रामायण पाठ भी किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार जो राम भक्त सनातनी जो अपने आप को बताकर छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सनातनी एक पार्टी के रूप में भी जानी जाती है, और यहाँ पे धरने के माध्यम से जिस तरह से रामायण पाठ किया जा रहा है कि बीजेपी को सद्बुद्धि मिले, मोदी की जो गारंटी है वो पूरी करे। इसी नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 2020 न्यूज़। इस वक्त हम माना तूता में हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो वन कर्मचारी है वो लोग अपनी पीड़ा को लेकर पिछले 12 दिनों से यहाँ पे धरने पर हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे तबीयत खराब हो चुकी है, 2 लोग की मरने की भी सूचना यहाँ पे मिल रही है हमें। आइए हम उनसे बात करते हैं उनकी मांगों को लेकर, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार उस वक्त धरने पे बैठे हुए थे और यहाँ पे बीजेपी के काफ़ी बड़े बड़े नेता आकर इन्हें आश्वासन दिए, और जब आश्वासन दिए तब इन्होंने सरकार बदली और बीजेपी की सरकार आई। मोदी जी की गारंटी को यहाँ के जो वन कर्मचारी हैं वो सब लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पीड़ों को लेके। हम अभी उनसे बात करेंगे, पूछेंगे यहाँ पे कि किस तरह से आप लोगों को परेशानियों का सामना करना। सर, अपने नाम से पहले बताइए। नाम मैं रामकुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ से हूँ। हम लोग 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं नौकरी मांग को लेकर, और आज हमारा 13वां दिन है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, माना तूता में आपने जो धरना दिया सबसे बड़ा कारण यही रहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी उस सरकार को आखिर लोग चेंज हुई, और चेंज करने के बाद बीजेपी की सरकार आई है, और आपकी जो मांगे थी उस वक्त जो मांगों के आपने रखा था, और बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता आप लोग को आश्वासन दिए थे, और जो मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में लहर चली, वो क्या दिखता है आप लोग? बिल्कुल, पूर्ववर्ती शासनकाल में इसी तूता धरना स्थल में हम लोग धरना दिए थे, जिसमें तमाम नेता हमारे मंच में आए थे। और मंच में आकर जैसे वर्तमान में अभी उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे वन मंत्री हैं केदार कश्यप जी, वित्त मंत्री हैं OP चौधरी जी, इन तमाम नेता जो है हमारे मंच में आके जन घोषणा पत्र में रखने का वादा किया और निविष्टीकरण करने की भी वादा किया, और उस वादों को लेकर हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को काफ़ी उत्साह हुआ, और सारे दैनिक वेतनभोगी तन मन के साथ समर्पित भाव के होकर भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने में कामयाब हुए। और आज जो है भाजपा की सरकार बन चुकी है, इसलिए मोदी की गारंटी को लेकर, मोदी की गारंटी में यह कहा गया है कि 100 दिन के अंदर कमेटी गठन होगा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के निविष्टीकरण का फैसला होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज 7वां महीना बीतने जा रहा है, कमेटी का अता और पता नहीं है, और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हमारे बीजेपी के सारे मंत्री और तमाम नेता यही चाहते हैं कि मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी है तो पूरा हो ही रहेगी। 7 महीना बीतने जा रहा है, मोदी की गारंटी अता पता नहीं चल रहा है, और हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी निविष्टीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता, कार्यभारी सेवा नियम लागू को लेकर जो है इस तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे दैनिक वेतनभोगी अनिश्चितकालीन धरना में बैठे तो अधिकारी के द्वारा कार्य से पृथक करने का आदेश जारी किया गया, जिससे हमारे 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मानसिक रूप से पीड़ित हुए और हृदयघात से आकस्मिक निधन भी हो गया। सर, जो लोग यहाँ पे धरने पे देने आ रहे हैं, ये भी सूचना में उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। बिल्कुल, व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस दिए जा रहे हैं, और हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को काफ़ी चिंता व्याप्त है, इसलिए कई दैनिक वेतनभोगी भयभीत भी हो रहे हैं, इसीलिए हृदयघात से अटैक आकर जो है निधन भी हो रहा है, और कई ऐसे दैनिक वेतनभोगी, लगभग अभी 4 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो अभी अस्पताल में एडमिट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे वन मंत्री महोदय को भी अवगत कराना चाहूँगा, और हमारे विभाग के आला अधिकारी को भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस प्रकार से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को डराने और धमकाने का प्रयास न करें, और कार्य में वापस बुलाएं। क्या नोटिस देने पे ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम पे वापस आ जाएंगे, अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? क्योंकि मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी को पाने के लिए हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस तूता धरना स्थल में डटे हुए हैं। धरना स्थल में जब आपने इससे पहले भी धरना दिए थे, ये माना तूता सबसे बड़ा धरना स्थल है। यहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े जो अब मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, वो लोग आकर यहाँ पे आप लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को हम नियमित करेंगे, आप लोग की जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे, और आप लोग से ये भी वादा किया गया था हमारी सरकार बना दीजिए, हम धरना देने वाला सिस्टम खत्म करेंगे। बिल्कुल, वादा तो किया था, और वादा करने के बाद
हम लोग वर्तमान सरकार से ये भी मांग किए, मैं लगातार पत्राचार किया सारे मंत्रियों को कि उत्तर धरना स्थल को हटा के जो है नगरीय निकाय क्षेत्र में किया जाए, ताकि हमारे जो दूर दराज से जैसे बस्तर अंचल से हमारे दैनिक वेतन भोगी उठ के आते हैं, सरगुजा अंचल से उठ के आते हैं, हमारे महिला और सारे के सारे आज इस उत्तर धरना स्थल में आए हैं, ताकि हड़ताली जो कर्मचारी उनको सुविधा मुहैया हो, है ना। इस उद्देश्य के साथ जो है हम मांग पत्र प्रस्तुत किए थे कि जो है उत्तर धरना स्थल को हटा के नगरीय निकाय क्षेत्र में किया जाए। तो उसके बाद भी हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया और इसी वीरान जगह में उत्तर धरना स्थल दे दिया गया है। देखिए हमारे साथ जो है हमारे महिलाएं बहने भी आए हुए हैं, न शौचालय की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। कल तो यहाँ पे सांप भी आ गया था, महिलाओं में भय उत्पन्न हो गया था, कहीं अगर सांप डस लेता और किसी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के साथ अप्रिय घटना घट जाता तो क्या उसके लिए जिम्मेदार हमारे मंत्री रहते या आला अधिकारी रहते? सर मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आप लोग धरने पे जब बैठे थे कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त ओपी चौधरी जो हैं अभी वो मंत्री हैं, विजय शर्मा है उप मुख्यमंत्री हैं, अरुण उप, लेकिन उन्होंने अभी तक आप लोगों की तरफ ध्यान क्यों ऐसे नहीं दिया? क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की तब तक ध्यान दे रहे थे, लेकिन सरकार मंत्री पलट गई। यही तो चिंता का विषय है कि कितना खुशी से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है भाजपा को जिताने के लिए काम किया, क्योंकि उस पार्टी को भी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं रहे होंगे कि हमारी जो सरकार बन जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वर्चस्व हासिल कर लिए थे किसानों के माध्यम से लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों को इतना नाराजगी किया था, चाहे वो ऊपर लेवल के कर्मचारी हो या निम्न लेवल के कर्मचारी हो या श्रमिकों को इतना प्रताड़ित और सताने का काम किया था। इसलिए सारे कर्मचारी, अधिकारी और निम्न वर्ग के जो छोटे छोटे तबके के कर्मचारी है उन लोग संकल्प ले लिए थे कि कांग्रेस भगाओ, और कांग्रेस को भगाया, बीजेपी को लाए। लेकिन जिस तरीका से कांग्रेस पार्टी ने किया था उसी तरीका से अगर बीजेपी करेगी तो बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या रहेगा? मतलब एक तरह से धोखा और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, अगर मोदी की गारंटी पूरी हो जाती है तो हम खुशी मनाएंगे, हमारे साथ न्याय क्या है यही समझेंगे। अगर मोदी की गारंटी को पूरा नहीं करता है तो भाई साहब वही होगा कि वास्तविकता में हमको धोखा ही दिया। एक तरह से आप लोग को मंच में आकर मतलब बोला गया है कि हम आपको नौकरी देंगे, आप हमें वोट दीजिए, यही वाला बात है। बिल्कुल यही बात हुआ था, और उसी आशा और विश्वास के साथ सारे के सारे दैनिक वेतनभोगी अपने आप को नियमितीकरण पाने की चाहत में सारे के सारे दैनिक वेतनभोगी अपने जो है मताधिकार का उपयोग किया और जनादेश हासिल किया, और जनादेश दिया भी, और वर्तमान में सरकार भी बन गया है। इन सरकार जो बैठे हैं तमाम मंत्रियों से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि महोदय अब तो न्याय कर दीजिए। न्याय की अपेक्षा लेकर जो है आज 13 दिन हो गए हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी यही बैठे हैं। हम 15 अगस्त तक के दिन भी बहुत अपेक्षा रखे थे कि हमारी भाजपा की सरकार हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ न्याय करेगा, लेकिन 15 अगस्त तक के दिन भी हम स्वतंत्र नहीं हो पाए और आज भी उत्तर धरना स्थल में बैठे हुए। कल हमारे महिला बहन लोग उपवास रहेंगे, कमर छठ का उपवास है। आज देखिए छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक बहुत बड़ा त्यौहार है कमर छठ। सारे महिला पुरुष, हमारे मंत्रियों के धर्मपत्नी, हमारे अधिकारियों के धर्मपत्नी अपने गृह ग्राम में कमर छठ मनाएंगे, बड़ा धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन हमारे बहनें जो है इसी उत्तर धरना स्थल में, इस वीरान जगह में कमर छठ मनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या इसी दिन को देखने के लिए आपने हमें इस उत्तर धरना स्थल में भेजा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा त्यौहार जो मनाया जाता है कमर छठ का एक त्यौहार है, उसमें आपको क्या लगता है कि उम्मीद है कि सरकार आपकी बात को सुनेगी? बिल्कुल उम्मीद के साथ ही हम बैठे हैं, और मुझे लगता है कि बस्तरिया हमारे वन मंत्री हैं और बस्तर अंचल से बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव से तमाम दैनिक वेतनभोगी भाई एवं बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, और वो लोग हमेशा बोलते हैं कि दादा हमारे साथ न्याय करेगा, दादा हमारे साथ न्याय करेगा। तो हमको भी एक खुशी सा महसूस होता है कि वास्तविकता में हमारे केदार का हमारे साथ न्याय करेगा। यही अपेक्षा लेके आज तक हम बैठे हुए हैं। देखना यह है कि वास्तविकता में हमारे वन मंत्री हमारे साथ न्याय करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अभी हमें एक विश्वास है कि वास्तविकता में हमारे वन मंत्री हमारे साथ न्याय जरूर करेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, माताएं, बहनें हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो कमर छठ है सबसे बड़ा जो त्यौहार है, उसको लेकर भी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं यहाँ पे बैठे हुए धरने पे। क्या देखते हैं कि आप लोग को मतलब फिर से नियमित किया जाएगा जो कांग्रेस के समय में वादा किया गया था आप लोग? कांग्रेस का वादा करके तो अभी आप लोग मतलब जो काम कर रहे हैं इतने सालों से काम, कितने साल हो गए होंगे आपको काम करते? बहुत साल हो गए। कितने साल? 10 साल, 12 साल, 20 साल? हाँ 20 साल। 20 साल से मतलब आप मतलब किस अधिकारी के पास वहाँ पे काम कर रहे थे, किस तरह से काम कर रहे थे?
कानन पे अच्छा, कमीज सिलाई और कांदे। तो आप जैसे मतलब 20 सालों से काम करते हैं, आपके पास दोबारा और पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, कमर छठ जो छत्तीसगढ़ का है सबसे बड़ा त्यौहार है और आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ का त्यौहार ऐसे है कि बाल बच्चे के लिए दुआ मांगते हैं, सबके लिए दुआ मांगते हैं और हमारे जीवन के लिए दुआ मांगते हैं। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ में लोग पहले ज़माने से ये छठ का है, मर्द ऊपर से भी जो मर्द खत्म हो जाता है तब भी महिलाएं छठ को नहीं छोड़ती, क्योंकि अपने परिवार के लिए दुआ मांगती हैं। इसलिए आज भी वही परंपरा चली आ रही है। जब तक शासन अगर हमको यहाँ से विदा नहीं देता है, मतलब हमारे मांग पूरा नहीं करता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे छठ हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ हो, रण में होना है, हम रण में रहेंगे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे माना तूता में माता जो बहनें हैं वो लोग काम करके 20-20 साल तक इन अधिकारियों को उच्च चोटी पर लेके गए। कई लोग हो सकते हैं रिटायर भी हो चुके हैं और उनके कई आगे रैंक में वो चले गए। और मैं अभी इधर और पूछना चाहूँगा आपसे, आप कहाँ पे काम करते हैं? छत्तीसगढ़ सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग की जो मांग है वो पूरी हो जाए? तो जब तक आप लोग की मांग पूरी नहीं हो जाएंगे क्या क्या करेंगे आप आगे? अभी यहीं बैठे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिर दोबारा कि यहाँ पे बाकी सारे जो लोग हैं आपके साथ हैं, धरने पे कटे हुए हैं, अगर इनकी मांगे अगर अभी पूरी सरकार नहीं कर रही है तो इस वजह से नहीं कर रही है और आप लोग इस धरने को किस रूप तक ले जाएंगे? आज तो हम लोग रामायण पाठ किए कि ये भगवान का पूजन अर्चन किए और रामायण पाठ किए ताकि जो है हमारे सरकार को सबको मिले, हमारे आला अधिकारियों को सबको मिले और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में निर्णय ले। इस उद्देश्य के साथ जो है आज रामायण पाठ हुआ और हमारे मांग को अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर स्टेप बाई स्टेप होता जाएगा। अर्धनग्न प्रदर्शन भी करेंगे और सामूहिक आत्मदाह का भी हम वो करेंगे ताकि सरकार देखे कि वास्तविक में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है अपने अधिकार को पाने के लिए मतलब मोदी जी के लिए एक चैलेंज है कि किस तरह से यहाँ पे गारंटी जो रखे वो पूरा नहीं करने पे आप लोग आगे की जो तैयारी है जो आप बता रहे हैं कि अर्धनग्न करके भी आप लोगों को मतलब जाके ना देंगे। बिल्कुल मोदी जी की गारंटी को ही चैलेंज है समझिए। मोदी जी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हमको अभी वर्तमान में मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इसलिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने अधिकार को पाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकतर ऐसे दैनिक वेतनभोगी हैं 25% जो साल भर काम करेंगे, 6 माह काम करेंगे, उसके बाद स्वतः वो रिटायर हो जाएंगे और अधिकारी जो है उसको विभाग से मुक्त कर देंगे। तो हम चाहते हैं, अब मंत्री बोलते हैं कि अभी हमारे पास समय है, 2 साल बाद करेंगे, 3 साल बाद करेंगे। अरे भाई हमारे 25% दैनिक वेतनभोगी रिटायर हो जाएगा तब आप नियमितीकरण करोगे तो क्या मतलब है? इसलिए हम चाहते हैं कि हमको समय से पहले हमको न्याय मिले, अधिकार मिले। इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और वास्तविक में मोदी की गारंटी पूरा नहीं होता है तो अर्धनग्न भी होंगे और सामूहिक आत्मदाह भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे माना तूता में सबसे बड़ा जो जगह है जहाँ लोग यहाँ पे धरना देते हैं, वहीं पे ही बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आ चुकी है और वहाँ पे सद्बुद्धि पाठ, रामायण भगवान जी की पाठ वो करते हुए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ एक ही आस है कि इनकी जो समस्या है, जो 9 सूत्री जो मांग है, उनको पूरा किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभी कि कल कमर छठ है और कमर छठ को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और आप धरने पे यहाँ पे बैठे, किस स्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं? आप बताइए। नियमितीकरण जब तक नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रहेगा। अभी आप लोग को जो परेशानी हो रहा है, बता रहे थे कि सांप बिच्छू यहाँ पे आ रहे हैं और मतलब कोई यहाँ पे मतलब जिस
तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ सरकार द्वारा दिया गया? नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि सरकार तो बन गई बीजेपी की, सरकार तो बना दिए कर्मचारी, लेकिन आज भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा त्यौहार भी मनाया जाएगा, अमर छठ को लेकर मनाया जाएगा। यहाँ पे मैं इनसे भी सवाल पूछना चाहूँगा कि सर कैसे देखते हैं आप, छत्तीसगढ़ में सरकार तो आपने बना दी लेकिन वादा पूरा नहीं हो रहा किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई वादा कांग्रेस की सरकार बनी, बीजेपी में नेता मुख्यमंत्री हमारे बीच में बहुत सारे वादे करने के बाद आज तक कोई भी वादा हम लोग बहुत दिनों से ही करते चले आ रहे हैं। अभी आज धरने में ये देखा जा रहा है कि आप लोग को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो चिकित्सा मिलना चाहिए, जो यहाँ पे प्रसव पीड़ित जैसे मतलब लोग यहाँ पे काफ़ी लोग जो बीमार पड़ रहे हैं उनके लिए किसी तरह से कोई डॉक्टर नहीं, कोई अपेक्षा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो क्या बोलते हैं नियमितीकरण, स्थायीकरण और आकस्मिकता निधि भाग जो है उस मांग से हम बैठे हुए हैं। यदि हमारे मांग पूरा नहीं होता, जब तक पूरा नहीं होता तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। और क्या बोलते हैं कि हमारी समस्या है कि यहाँ पानी गिर रहा है, गरज रहा है और कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब आ रहे हैं। सर वो लोग जो खत्म हो गए हैं, क्या कारण यही है कि यहाँ पे सुविधा नहीं मिलने से उनके कारण ये है कि शासन ने कार्य से पृथक करने का लेटर जारी कर दिया, इसलिए सबको हार्ट अटैक आ रहा है। उससे डर बन गया, परिवार को पैसे सरकार की ये नाकामी है। हाँ, सरकार की नाकामी है और जो वादा किया है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। और मोदी का आड़ लेकर के हम लोग को ठगा जा रहा है कि मोदी का गारंटी में मोदी पूरा जी की किया जा रहा है। आड़ लेके ठगा जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से कर्मचारियों ने नहीं हटाया है और आज इनको फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सर क्या कहेंगे, सुविधा जो मिलना चाहिए धरने पे वो नहीं मिलता? यहाँ तो सबको अधिकार है हड़ताल करने का, रैली करने का, धरना देने का। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि जब राजनीतिक पार्टी धरना देते हैं तो उसको जो है सिटी में देते हैं, पर्याप्त स्थान देते हैं, किसी प्रकार का वहाँ पे पाबंदी नहीं लगाया जाता। लेकिन जब कोई कर्मचारी संगठन जो है धरना देने, हड़ताल करने या रैली करने के लिए आते हैं तो ऐसे वीरान जगह में भेज दिया जाता है। तो न्याय बराबर सबके साथ बराबर होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी को लाभ देने के लिए भरे सिटी में आप जगह देते हैं और हम जैसे छोटे छोटे तबके के कर्मचारी के लिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर वीरान जगह में भेज देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं कम से कम 10 से 15 पत्र लिख चुका हूँ और अन्य पदाधिकारी भी लिख चुके हैं कि उत्तर धरना स्थल को हटा के पुराना रायपुर में किया जाए, लेकिन अभी तक ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। पहले तो बीजेपी के जब विपक्ष में थे तो सारे के सारे लोग मांग करते थे कि उत्तर धरना स्थल हटा के जो है पुराना रायपुर में किया जाए, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार बन गई है। मैं अब आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि वास्तविकन में आपने कहा था कि उत्तर धरना स्थल हटना चाहिए, तो आज हटना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वास्तविकन में आप जो बोलते हैं, आप जो कहते हैं वो करते भी। तो आपकी बीजेपी सरकार बोलती है कि हम सबका विकास करेंगे, सबका साथ है। तो कहाँ साथ है? आज कर्मचारी का कोई साथ नहीं दे रहा है। हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं। कई साल से कई लोग रिटायर हो जा रहे हैं कमाते कमाते। कोई 20 साल का हो गया। अभी मेरे साथ में जो था, मेरे को काम लगाया था, मेरे को 13-14 साल हो गया, 12 से काम कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने रेगुलेटली अधिकारी से बोला तो अधिकारी शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया और आज उसको ऐसे ही खदेड़ दिया गया, बिना कुछ प्रोत्साहन राशि भी नहीं दिया गया। उसके लिए मैं अधिकारियों से बोला तो बोले वो चला गया, उसका बेटा को हम रख लिए। उसके बाद 1 महीना बाद उसका जब तनख्वाह बनाने की बारी आई, अधिकारी ने उसका वेतन को काट दिया, काम करने लायक नहीं है, ऐसा करके उसको भगा दिया गया काम से। और मेरे को कोई जवाब नहीं दिया गया इसके उसमें कि इसको रिटायरमेंट का कुछ शासन से जो मिलता है राशि, उसके लिए भी कोई सहयोग नहीं किया गया शासन के द्वारा। ये आपकी पीड़ा है मेरा। और उसके 2 बच्चे मर चुके हो, अभी मरने वाले लायक है, जाना हो। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में रामायण पाठ भी किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार जो राम भक्त सनातनी जो अपने आप को बताकर छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में
सनातनी एक पार्टी के रूप में भी जानी जाती है, और यहाँ पे धरने के माध्यम से जिस तरह से रामायण पाठ किया जा रहा है कि बीजेपी को सद्बुद्धि मिले, मोदी की जो गारंटी है वो पूरी करे, इसी आस में आज वन कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी की गारंटी कब होगी। माना टूटी से मैं चंदू तांडी, सिटी 2022।